पैगंबर के पीछे अल्लाह खड़ा है। यह है मेरे भाइयों रहमानी तौहीद, जिस तौहीद के अंदर अल्लाह के मुकाबले पर कोई जिन, कोई फरिश्ता, कोई पैगंबर, कोई शय नहीं। जब लोग उसे खड़ा करें वो खुद तो नहीं खड़े होते। और दूसरा, कोई जिन, कोई फरिश्ता, कोई पैगंबर, कोई बाबा अपने किसी ना नफे का मालिक है, ख्वाह वो नफा रोटी खाने की शक्ल में हो, ख्वाह किसी और शक्ल में, और ना नुकसान का मालिक है, ख्वाह वो नुकसान जो है वो पेशाब बंद होने की सूरत में हो, टॉयलेट के इश्यूज हों या नींद का इशू हो। ये तमाम की तमाम कमजोरियां हर इंसान के साथ अल्लाह ने अटैच की हैं, पैगंबर से लेकर आम इंसान तक, और इन तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह है। और अगर कोई समझता है कि अल्लाह के मुकाबले पर ये लोग इन तमाम चीज़ों के मालिक खुद है तो वो काफिर है। सीधी सी बात है। कुरान और सुन्नत की तालीमात बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इस तरह की शैतानी तौहीद को जो ये लोग बयान कर रहे हैं। रहमानी तौहीद वो है जो अल्लाह के पैगंबर बताएंगे, और शैतानी तौहीद वो है जो ये बाबे बताते हैं और कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुंह में अपना लुकमा डालने की कोशिश करते हैं। वैसे ये भी हम एहतियातन कहते हैं, इन्होंने कुरान और सुन्नत कभी बयान ही नहीं किया, लुकमा क्या डालना है इन्होंने। सीधी सी बात है। आयत कोई और पढ़ते हैं और रिजल्ट कोई और निकाल रहे होते हैं, करीब करीब भी कोई रिजल्ट नहीं होता। इन बेचारों का क्या लेना देना कुरान और सुन्नत की तालीमात के साथ। एंड पे मैं इसको कंक्लूड करने के लिए एक हदीस बयान करूं और उसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी गुफ्तगू, ताकि ये टॉपिक कंक्लूड भी हो जाए, क्योंकि ये तो फेवरेट टॉपिक है, ये ख़त्म ही नहीं होगा। जब तक इस पे बात करते चले जाएं कोई ना कोई बात ज़हन में आ जाएगी। इन सारी चीज़ों के जवाब में एंड पे इनके पास आर्गूमेंट सिर्फ ये है कि ये अगले लोगों की कहानियां हैं जो आप बयान कर रहे हैं। आप हैरान होंगे कि ये कैसे हो सकता है। जी मुसलमान भी यही कहता है, जब आपको कहता है ये आयात जो है बुतों के बारे में, मैंने तो अंबिया के बारे में बता दी, अब ये भाग नहीं सकते। जब ये कहते थे ये मिन दूनिल्लाह जो है वो बुत है, मैंने बताया अंबिया को भी मिन दूनिल्लाह कहा गया। अगर अल्लाह के मुकाबले पे कोई खड़ा कर दे, अंबिया का कोई कसूर नहीं है, कसूर खड़ा करने वालों का है। तो अल्टीमेटली इनके पास आखिरी बहाना यह है कि अगले लोगों की कहानी है, जिस तरह काफिर कहते थे। अब आप सोचेंगे मुसलमान ये कैसे कह सकता है? कहता है मुसलमान, जब ये कहता है कि ऐते काफिरों के बारे में आयता नाज़िल हुई ने, ऐते यहूदो नसारा की बात हो रही है, तो यही कह रहा है ना आपको कि अगले लोगों की कहानियां ये, हमारे ऊपर ना अप्लाई करो कुरान और सुन्नत को। और क्या मतलब है इसका? तो इस कलमा को काफिर से, इस कलमा को गद्दार से पूछो, कुरान इसलिए नाजिल हुआ था कि तुम लोग ये बकवास करो कि ये अगले लोगों से मुतालिक चीजें, हमारे से मुतालिक चीजें ही नहीं है। और लानतियो, ये लानतियो तो बहुत छोटा लफ्ज है, ये काफिर है जो ये बात क्लेम कर रहे हैं कि ये अगले लोगों की कहानी है। और भाई सूरतुल बकरा अल्लाह ने शुरू में इसलिए रखी कि पता चले कि जब उम्मतें बिगड़ती हैं ना तो ये स्टेप्स तय करती हैं। इसका कतन ये मकसद नहीं था कि ये उम्मत वो स्टेप तय नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे इसके सबूत में, जी सबूत में बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे, कदम बा कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराख में भी दाखिल हुआ तुम भी वही काम करोगे। साहबा इकराम ने पूछा ये अगले लोगों से मुराद क्या यहूद और नसारा है? आपने फरमाया अगर वो मुराद नहीं तो और कौन से लोग मुराद हैं? तो नबी इस्लाम हमें खुद बता के गए हैं कि यहूद और नसारा की तमाम खराबियां मिन व अन इस उम्मत में भी आएंगी। शक्ल मुख्तलिफ होगी लेकिन इंटेंसिटी वही होगी। उन्होंने कहा अल्लाह का बेटा, इन्होंने कहा नूरुम मिन नूरिल्लाह। देखा? और वो कहते हैं विचू निकले है। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे हाथों के इशारे भी करते हैं। अब इन्हें क्या पता कि कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया है करीब है आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अंदाउ लिर्रहमानी वलदा, कि ये रहमान के लिए बेटा तजवीज करते हैं। अगर जमीन व आसमान और पहाड़ों के एहसासात होते तो इन पे फट पड़ते कि इतनी बड़ी गाली दे रहे हो अल्लाह को। इन्होंने वो गाली जरा मुहज्जब अंदाज में दे दी जिस